दोस्तों 2022 में बिहार डीएलएड का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए साइंस में दोस्तों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों क्लास 9th की जो आपकी बुक है साउंड चैप्टर उसमें से पूछा गया। इस क्वेश्चन को दोस्तों काफ़ी डीपली पूछा गया है। 90% स्टूडेंट दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़कर आए थे। यही रीज़न है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि यदि आप 20 में से 20 मार्क्स लाना चाहते हैं ना तो दोस्तों आपको क्लास 9th की जो साइंस की बुक है और 10th की उन सभी के जो मेन पॉइंट है ना उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। खाली जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास बुक है, उससे ही काम नहीं चलेगा। साथ में दोस्तों आपको एनसीईआरटी पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करना होगा, क्योंकि जो टॉपिक बुक में दिए गए हैं, जो सिलेबस में जो पॉइंट है ना सेम उसी पर आधारित है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के सुनने की शक्ति किस में मापी जाती है। दोस्तों मनुष्य की सुनने की शक्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी दोस्तों क्लास 9th की जो आपकी साउंड चैप्टर है उससे पूछा गया। अगर आपके पास बुक है दोस्तों तो आप लोग जो है ना बुक को ओपन करके चेक भी कर सकते हैं ये टॉपिक है या नहीं है साउंड चैप्टर में। देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उस यंत्र का नाम है सोनार। देखिए एग्जाम में दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। समुद्र में छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए जो है ना सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का जो पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें दोस्तों प्राश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। प्रवर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। देखिए आप लोग याद कीजिएगा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोस्तों सोनार में जो है ना कौन सा तरंगे यूज की जाती है, तो पराश्रव्य तरंगे, जिससे हमारी कान जो है नहीं सुन सकती है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा, ऑप्शन डी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, श्रव्य तरंगे जो जिसे हम सुन सकते हैं, ऑडिएबल वेव्स की आवर्ती फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी होती है। दोस्तों जो श्रव्य तरंगे होती है ना ऑडिएबल वेव्स, उसकी आवर्ती 20 Hz से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना ऑप्शन दो तरीके से दिया जा सकता है। जैसे 20,000 हर्ट्ज को जो है ना अगर हम किलो में चेंज करें तो हम इसको 20 किलो एच जेड लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में 20,000 के स्थान पर यह भी दिया जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों पता होना चाहिए आपको। देखिए इससे दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, इससे जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंगे है। तो दोस्तों ध्वनि जो है ना एक अनुदैर्घ्य तरंगे है, याद रख लीजिएगा, जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन से होती है और जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ध्वनि तरंगों की आवर्ती फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए आवर्ती का ऐसा ही मात्रक जो है ना हर्ट्ज होता है, Hz। जैसे दोस्तों हम जैसे क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर लगा होता है, और आयतन निकालते हैं तो मीटर घन या सेंटीमीटर घन में मापते हैं, जिसमें ऐसे ऊपर में 3 छोटा सा लिखा होता है ना। तो इसी तरीके से जो है आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, तो ये Hz लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए श्रव्य तरंगे जो होती है ना जिसको ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं, जो हम सुन सकते हैं, और इसका रेंज जो होता है ना ये होता है 20 Hz, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगर किलो में बोले तो 20 किलो हर्ट्ज, ठीक ना, 1000 से भाग कर देते के बीच आवर्ती वाली ध्वनियों को सुन सकता है हमारा कान। और दोस्तों अवश्रव्य जो तरंगे होती है ना इसका जो रेंज होता है, आवर्ती परिसर जो रेंज होता है 20 Hz, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक ना। मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है, ना इसे सुन सकता है, ना इससे। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 Hz से ऊंची आवर्ती वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इसे आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे, अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे या अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, तो ऑप्शन वही लगाना है, ठीक है ना। अनुदैर्घ्य होना चाहिए, जैसे यांत्रिक तरंग है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर अनुदैर्घ्य नहीं है तो इसलिए ये गलत है। अनुदैर्घ्य हो जाता है यहाँ पर तो फिर सही होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्ती को किस में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इस क्वेश्चन में दोस्तों स्टूडेंट ने क्या गलती किया था, उन्हें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है ना, उन्हें लगा था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है और उन्होंने उसका आंसर जो है एम्पियर लगा दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, विद्युत आवेश का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो कूलम्ब होता है, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जाए तो वॉट होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाए ना तो एम्पियर होता है, और विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है हमारा एमीटर। ठीक है ना, ये याद रखना आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रस्रव्य तरंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट याद करके क्या गए थे कि ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर यंत्र पूछ लिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। तो इसको हम ऑडियोमीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है ऑडियोमीटर, और ध्वनि की एसआई मात्रक होता है डेसिबल। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग और अन्य यंत्रों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। देखिए डॉप्सन इकाई दोस्तों किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है ना, ये डॉप्सन जो है एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसकी खोज की थी इस इकाई का, तो इसी के नाम पर रखा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों एनीमोमीटर, ये बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत धारा का सही मात्रक होता है, ठीक है ना, अमीटर भी बोल देते हैं और एमीटर भी बोल देते हैं कभी कभी। देखिए स्पीडोमीटर का प्रयोग दोस्तों गाड़ियों की स्पीड मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दवांतर लिखा हुआ है। और देखिए पायरोमीटर का उपयोग जो है ना उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, तो इसका जो गलत मतलब कि जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आइजैक न्यूटन ने। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10th की बुक से पूछा गया है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य का मतलब यहाँ पर है वेवलेंथ, उस रंग का वेवलेंथ मतलब किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाल। देखिए लाल रंग के प्रकाश की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ही ना इसको रेड लाइट पे और बहुत से स्थानों पे लगाया जाता है, क्योंकि इसे हम दूर से देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आपका क्लास 10th से पूछा गया है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते, क्या रीजन है इसके पीछे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है ध्वनि की गति, जो साउंड की जो स्पीड है ना सबसे तेज दोस्तों किस माध्यम में होती है, तो सबसे तेज दोस्तों सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैस में, याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रिक्वेंसी का एसआई मात्रक दोस्तों हम सभी जानते हैं हर्ट्ज होता है, तो इसके एसआई मात्रक जो है ना आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम किसके सम्मान में रखा गया है, तो जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। देखिए एसआई का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना किसी चीज़ को मापने के लिए एक पद्धति विकसित की गई है, उसको हम एसआई के नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। अब जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो इंडिया में अगर जिस हिसाब से हम माप रहे मीटर में, तो वही हिसाब विदेशों में भी चलेगा, हर जगह समान होगा अगर एसआई में मापते हैं तो, अगर वहाँ पर एसआई पद्धति वहाँ पर लागू होता है तो। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आपकी क्लास 10th की जो बुक है ना उसमें एक चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, उसमें से पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। देखिए ये भी क्लास 10th की बुक से आपसे पूछा गया है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है ना दोस्तों उसको हम जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जनरेटर क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। जनरेटर आपने देखे होंगे गाँव में, ठीक ना, तो वहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। दोस्तों विद्युत मोटर जो है ना ये विद्युत से चलता है, और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, बदल देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए विद्युत मोटर दोस्तों आपने फैन में देखे होंगे, और दोस्तों वॉशिंग मशीन में भी विद्युत मोटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, ठीक है ना, विद्युत शक्ति को हम किस में मापते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, वॉट में, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।